अगर कोई आपसे कहे कि एक बस है जो आपको घर ले जाती है, लेकिन कभी आपको आपके स्टॉप पर उतारती ही नहीं, तो आप शायद हंस देंगे। लेकिन अगर वही बस आपको हर 7 मिनट में उसी जगह वापस लाने लगे, अगर उसी बस में बैठे लोग हर बार वही बातें दोहराने लगें, और अगर समय खुद चलना बंद कर दे, तो आज की कहानी ऐसी ही एक बस की है जो चलती तो है लेकिन कहीं पहुंचती नहीं। रोहित एक नाइट शिफ्ट जॉब करता था। आईटी सपोर्ट में काम करता था। हर रात लगभग 2:30 बजे उसकी शिफ्ट खत्म होती थी। उस दिन भी हुआ, थका हुआ शरीर, भारी आंखें और दिमाग बस घर पहुंचने की जल्दी में। स्टॉप पर सिर्फ एक ही बस खड़ी थी, रूट नंबर 45। ये वही आखिरी बस थी जो उसे घर तक ले जाती थी। आसपास बहुत कम लोग थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। स्ट्रीट लाइट्स पीली रोशनी में कांप रही थीं। रोहित बस में चढ़ गया। बस लगभग खाली थी। पीछे एक बूढ़ी औरत बैठी थी। खिड़की के पास एक लड़का हेडफोन लगाए बैठा था। ड्राइवर आगे चुपचाप स्टीयरिंग पकड़े हुए था। बस धीरे धीरे चल पड़ी। सड़क सुनसान थी। शहर जैसे सो चुका था। रोहित ने मोबाइल निकाला। बैटरी 28% थी। उसने सोचा बस घर पहुंच जाए, फिर आराम। करीब 7 मिनट बाद बस एक स्टॉप पर रुकी। नाम था शांति नगर क्रॉसिंग। रोहित ने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा, बंद दुकानें, वही पीली लाइट। कोई उतरा नहीं, कोई चढ़ा नहीं। बस फिर से चल पड़ी। रोहित ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर करीब 7 मिनट बाद बस फिर उसी स्टॉप पर रुकी। शांति नगर क्रॉसिंग। रोहित को हल्की सी हैरानी हुई। शायद 2 स्टॉप पास पास होंगे, उसने सोचा। लेकिन बोर्ड वहीं था, लाइट वहीं थी, सड़क वहीं लग रही थी। उसने मोबाइल देखा। नेटवर्क थोड़ा कमजोर था। बस फिर चल पड़ी। तीसरी बार भी बस उसी स्टॉप पर रुकी। अब रोहित बेचैन हो गया। उसने आसपास देखा। बूढ़ी औरत खिड़की से बाहर देख रही थी, जैसे कुछ भी अजीब नहीं। हेडफोन वाला लड़का मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, लेकिन उसकी उंगलियां आपो वही मूवमेंट बार बार कर रही थीं। रोहित ने उससे पूछा, भाई, ये बस बार बार यही स्टॉप पर क्यों रुक रही है? लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। हेडफोन निकाला भी नहीं। रोहित ने बूढ़ी औरत से पूछा, मां जी, आपने नोटिस किया? वो धीरे से बोली, अगला स्टॉप आने वाला है। बस वही लाइन, एकदम सपाट आवाज में। रोहित के शरीर में सिहरन दौड़ गई। रोहित ने मोबाइल देखा। टाइम था 2:47 AM। कुछ देर बाद मेरी नजर फिर घड़ी पर पड़ी। रात के 2:47 हो रहे थे। पर अजीब बात यह थी कि समय सुई की नोक पर अटक गया था। वक्त आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। बैटरी अब 22% थी। नेटवर्क लगभग गायब। उसने कैमरा ऑन किया और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। बस फिर उसी स्टॉप पर रुकी। शांतिनगर क्रॉसिंग। रोहित ने वीडियो में कैद कर लिया। उसने सोचा, अगर यह सपना है तो टूटेगा। उसने खुद को चुटकी काटी। दर्द हुआ। यह सपना नहीं था। रोहित धीरे धीरे ड्राइवर के पास गया। भाई साहब, ये बस कहीं जा भी रही है या नहीं? ड्राइवर ने पहली बार उसकी तरफ देखा। आंखें थकी हुई, आवाज बहुत धीमी। उसने कहा, आपका स्टॉप निकल चुका है। रोहित चौंक गया। कैसे निकल गया? मैं तो उतरा ही नहीं। ड्राइवर ने फिर वही बात दोहराई, आपका स्टॉप निकल चुका है। बस फिर से वही स्टॉप पर रुकी। अब
रोहित का दिमाग जवाब देने लगा। उसे लगने लगा कि वो किसी बंद लूप में फंस गया है। हर चीज दोहराई जा रही थी। आवाजें, लाइट, चेहरे, समय। उसने खिड़की से बाहर देखा। सड़क हल्की सी टेढ़ी लग रही थी, जैसे रियलिटी थोड़ी मुड़ गई हो। उसने फिर मोबाइल देखा। बैटरी 14%। उसे डर लगने लगा कि अगर फोन बंद हो गया तो वो पूरी तरह अकेला रह जाएगा। अचानक बस के अंदर की लाइट हल्की सी डिम हुई। खिड़की में रोहित को अपना रिफ्लेक्शन दिखा, लेकिन रिफ्लेक्शन ने उससे 1 सेकंड देर से मूव किया। रोहित ने हाथ उठाया। रिफ्लेक्शन ने देर से उठाया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आंखें झपकी। रिफ्लेक्शन ने झपकी नहीं मारी। ड्राइवर ने धीरे से कहा, कुछ लोग अपने स्टॉप से उतर ही नहीं पाते। क्यों? ड्राइवर बोला, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि उनका स्टॉप कब आ चुका था। बस फिर से उसी स्टॉप पर रुकी। शांति नगर क्रॉसिंग। रोहित को अचानक याद आया, 1 हफ्ते पहले इसी स्टॉप पर एक एक्सीडेंट हुआ था। एक आदमी बस से उतरते वक्त गिर गया था। अखबार में फोटो भी थी। वो आदमी रोहित ही था। उसने शीशे में देखा। अब उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था। बस के दरवाजे अपने आप खुल गए और कहानी वहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगली रात कोई और उसी बस में बैठेगा। कुछ सफर खत्म नहीं होते, वो बस चलते रहते हैं।